नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सवेरे हमारे यहाँ क्या क्या काम होते हैं आज मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो भैया, सबसे पहले मैं सोकर उठी और थोड़ा बहुत अपना खुद जो काम होता वो मैंने किया है। और उसके बाद सबसे पहला काम है चूल्हे में आग लगाना, क्योंकि पानी गर्म करना, ठंड है तो सुबह सुबह पानी तो चाहिए ही। और यहाँ पर मैं आग लगा रही थी, चूल्हे में आग जला रही थी। लगाना नहीं कहते, हमारे यहाँ जलाना कहते। तो यहाँ चूल्हा जला लेंगे और इसमें रख देंगे गर्म पानी। और सबसे अच्छी बात ये हुई है फ्रेंड्स कि जब से हमारे यहाँ मिट्टी तेल मिलना बंद हुआ है ना, तब से हमारे पूरे गांव में किसी के घर में भी जो ये प्लास्टिक की पन्नी आती है, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल है या टूटे हुए टब है, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है ना, वो फेंकी नहीं जा रही है। नहीं, ये सीधे जाती थी हमारे यहाँ गोबर की खाद में, कहाँ जाती थी, खेतों में। तो अब इसका उपयोग जो हो रहा है लकड़ी जलाने, चूल्हा जलाने में हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है और ये कभी भी मिट्टी पे गलती नहीं है, ये ख़त्म नहीं होती है। चाहे आप 10 साल बाद निकालें, चाहे 20 साल बाद, ये जैसी की तैसी निकलती है, ये गलने वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इसको हम लोग अब चूल्हा जलाने के लिए उपयोग में कर रहे हैं। और हमारे गाँव क्षेत्र में तो जहाँ देखेंगे आप, वहाँ पर अब एक भी पन्नी आपको रोड में नहीं दिखेगी। ये सबसे अच्छी बात हो गई है। तो इसी बहाने कम से कम साफ सफाई भी हो रही है और जो ये हानिकारक प्लास्टिक थी वो खेतों में भी नहीं जा रही है। तो अब मिट्टी भी हमारी जो खेतों की है वो एकदम साफ रहेगी। और देखिए, चूल्हे में रख दिया था पानी और मैं आ गई थी यहाँ गाय लगाने के लिए। और मुझे लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा तो मुझे इन सब कामों में लग ही जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 घंटे इसलिए लग जाता है क्योंकि अब गाय घर में बंध रही हैं। तो मुझे सवेरे सवेरे इनको सानी वगैरह भी देना पड़ता है। तो गाय मैंने लगा ली थी, अब दे देंगे यहाँ पर हम इनको सानी। और ये यहाँ पर अभी खाएंगे, क्योंकि अभी ठंड है तो बाहर अभी बांध नहीं सकते, वरना बांधते तो सामने यादव चाचा की बाड़ी में ही है। तो अभी जब तक ये यहाँ खा लेंगी, वरना ये सारा जो खाने का सामान है लेकर मुझे इनका जाना पड़ता है बाड़ी में। तो अभी जब तक ये खाएंगी और मैं कर लूँगी बाकी के काम। और हमारे सवेरे यही काम रहते हैं और मुझे तो 1 घंटे लगभग लग जाता है इन्हीं कामों में। और थोड़ा भी अगर लेट हो तो सारा काम लेट होता है। और ठंड की वजह से ना मेरी उंगलियां भी एकदम ठंडी हो रही थी, पर क्या करें, काम तो निपटाना ही है जल्दी जल्दी। और अभी मेरे सामने का कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये काम मेरे लगे रहते हैं। तो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद झाड़ू वगैरह का काम होगा, फिर चाय वगैरह का होगा। और अभी तो ठंड में क्या आदमी कह रहा है ठंड है, और बस गर्मियों में तो और भी ज़्यादा जल्दी रहेगी, क्योंकि गर्मियों में तो 8 बजे से ही बहुत तेज़ धूप लगने लगती है। और बस कुछ दिनों बाद ही अब यहाँ पर क्या सभी जगह लगभग धूप तेज होगी, तो थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास तो होने ही लगता है। और मैं लगाने लगी थी यहाँ पर झाड़ू। देखिए, गाय मैंने सब कर दी है बाहर। और अब मैं गाय बाहर करने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ आंगन में, क्योंकि इनके पैरों से ना बहुत ज़्यादा गोबर और कचरा आ जाता है, तो फिर से दोबारा झाड़ू लायक हो जाता है आंगन। तो यहाँ पर मैं झाड़ू कर दूंगी, क्योंकि आंगन की भी लिपाई करना है। तो अभी तो आंगन की लिपाई नहीं की है मैंने, मैं जिस दिन आंगन की लिपाई करूँगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए, वहाँ का सारा कचरा लेकर मैं आ चुकी थी। यहाँ भी लगा लेंगे झाड़ू। कितना ज़्यादा गंदा होता है आप लोग देखते हैं, जबकि यहाँ की भी रोज़ साफ़ सफाई होती है। और लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे तो झाड़ू लगाने में ही लग जाता है, अंदर बाहर से। और ये तो हमारा रोज़ का ही काम है। और कचरा देखिए किस तरह से कचरा होता है। घर चारों तरफ से खुला हुआ है, सिर्फ अंदर ही बंद है, तो कचरा तो होगा ही। और गांव देहातों में तो कचरा होता ही है, शहरों में कचरा नहीं होता, धूल बहुत होती है, कचरा इतना नहीं आता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो चारों तरफ पेड़ पौधे भी रहते हैं और डायरेक्ट खुले खुले घर हैं, तो हवा भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए कचरा होता ही है हमारे यहाँ। और ये सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक दूंगी मैं, जहाँ पर हमारा कचरा डालते हैं हम लोग वहाँ फेंक देंगे। तो ये देखिए, राख भी इस समय बहुत होती है, ठंड है तो राख तो होगी ही, क्योंकि कंडे और लकड़ी जलती हैं। वैसे तो लकड़ी में बहुत कम ही जलाती हूँ, कंडे का उपयोग ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए, वहाँ की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, आगे थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँगी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा फैलता है, तो मेरी खुद समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या क्या सामान ऐसा हो जाता है। और ये जो सामने टब दिख रहा है, ये एकदम टूट गया है, पर इसको अभी मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये मैंने बताया ही है कि ये आगे काम में आ जाएगा चूल्हा वगैरह जलाने के। तो बस ऐसे ही हम लोग जुगाड़ से काम करते रहते हैं और एक एक रुपए हम लोग जोड़ते हैं, एक एक रुपए की बचत करते हैं, तब कहीं जाके घर गृहस्थी चलती है। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी घर गृहस्थी को नहीं, घर गृहस्थी में बचत नहीं करते हैं। हर महिला बचत करती है। और आप देख रहे होंगे घड़ी में बज चुके हैं 8।
और अभी मेरी लग रही है यहाँ बरामदे की झाड़ू। अंदर की झाड़ू मैंने लगा ली थी, जब मैं चाय बनाने गई थी तभी मैंने वहाँ की झाड़ू लगा ली थी। और एक चीज़ मेरे यहाँ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स कि मेरे यहाँ कुर्सी हो, स्टूल हो, कोई भी चीज़ हो, सब में सामान रख दिया जाता है कि अगर आपको उसमें बैठना हो ना तो सबसे पहले आप सामान हटाएंगे, फिर उसमें आप बैठेंगे। डायरेक्ट अगर आप सोचें कि इसमें बैठ जाए तो बैठने नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे यहाँ पर, और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि जहाँ जो सामान रखना वो वहाँ रखिए। पर ये एक बहुत बढ़िया विशेषता कह सकते हैं, मैं थोड़ा उल्टा बोलती हूँ कि हमारे यहाँ कुर्सियों में ही सामान रखा जाएगा। और ये देखिए यहाँ की लिपाई तो मैंने कर ली, पर ये वाला वीडियो अभी एडिट नहीं हो पाया फ्रेंड्स, तिल के लड्डू वाला, तो वो वीडियो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही। मैं अभी दूसरा जो वीडियो है ये एडिट था तो मैं इसको शेयर कर देती हूँ। और देखिए झाड़ू वगैरह सब लग गई थी और नहा धोकर मैं आ गई थी यहाँ पर। ये मेरे घर के सामने वाला ही पोर्शन है, तो यहाँ पर लगा है सहजन, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मुनगा। तो आज मैं तोड़ रही हूँ मुनगा। और आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज मेरे यहाँ बन रही है मुनगा के फूल की कढ़ी। जी हाँ, आपने इसकी सब्जी खाई है पर इसकी कढ़ी भी बनती है। तो चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं कैसी लगती है कढ़ी। तो वैसे भी अब अच्छी लगेगी क्योंकि गर्मियों में तो खट्टा खाने का मन ही होता है, और हम लोग ठंड में ज़्यादा छाछ दही का उपयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा छाछ दही नहीं खाते। मैं बहुत सारी सिस्टरों के यहाँ देखती हूँ कि उन लोग इतनी ठंड में भी दही और छाछ का उपयोग करते हैं, पर हम लोग जब थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ मौसम हल्का सी गर्माहट आती तब हम लोग ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वरना ठंड में हम लोग छाछ वगैरह नहीं खाते। कढ़ी खाते पर छाछ वगैरह नहीं खाते हैं। और दादी यहाँ पर छील नहीं रही थी, सॉरी, तोड़ रही थी फूल, और मैं लगा रही थी क्रीम वगैरह क्योंकि मैं नहा कर आई थी। और ठंड की वजह से तो ये सब काम ज़रूरी होते हैं, क्रीम वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हाथ में बहुत रूखापन आ जाता है। और देखिए दादी जा चुकी थी और ये फूल टूट गए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और लगभग 2 से 3 पानी में हम इसको धोएंगे और उसके बाद इसको 1 सीटी में उबालेंगे, सिर्फ 1 ही सीटी, क्योंकि फूल हैं एकदम सॉफ्ट है, 1 सीटी भी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इनको धोने लगी तो लगभग 2-3 पानी से इसको मैंने धोया था। और इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर ले क्योंकि कई बार ना इसमें चींटियाँ भी रहती हैं। हाँ, इस पर चींटी बहुत रहती हैं कई बार, पर मुझे तो अभी इसमें चींटी नहीं दिखी थी। फिर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था और सूपा से इसको मैंने अच्छी तरह से फटक लिया था। और उसके बाद इसको मैं धुल लूँगी और 1 सीटी में इसको उबाल के रख लेंगे। और मैंने सहजन के फूल को उबाल लिया था, उसको मैं आप लोग को नहीं दिखाई थी, तो अब उसको भी क्या दिखाना, बता ही दिया। और देखिए यहाँ पर तैयार हो गया था तड़का। हींग मेथी डाल दी है मैंने, राई डाल दी है जैसे हर बार की तरह मैं बताती हूँ, जीरा भी डाल दिया। अब इसमें डालेंगे सौंफ, सूखी मिर्च और मीठी नीम। तो बस यही 7 चीज़ें रहती हैं मेरी कढ़ी में। और बहुत सारी बहनों की कढ़ी मैंने देखी कि उन लोग बेसन और छाछ को पहले उबाल लेती हैं, उसके बाद तड़का लगाते हैं। पर हमारे यहाँ जो भी कढ़ी बनती है वो ऐसे ही बनती, पहले तड़का लगाते फिर बेसन और छाछ को डालते हैं। और ये है फूल, तो इसको डाल देंगे। और इसको डालने के बाद ना बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें इसको चलाना है, ज़्यादा नहीं वो करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये उबल चुके हो। ज़्यादा इससे छेड़खानी करेंगे ना तो एकदम बिल्कुल वो हो जाएंगे, कहना चाहिए चटनी बन जाएंगे। तो ज़्यादा इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथ से ही चलाना है। ये देखिए, और हल्दी ही छोड़ी है मैंने, बाकी मैं इसमें धना नहीं डालती हूँ कढ़ी में। और ये देखिए यहाँ पर इसको हल्का ही छोड़ेंगे। और अब आप लोग कहेंगे कढ़ाई में क्या है, तो कढ़ाई में कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा कि घी पका होगा। तो कढ़ाई इसमें कढ़ाई का उपयोग ऐसे ही करती हूँ, जब घी पकाती हूँ तो उसमें कढ़ी वगैरह ही बना लेती हूँ या कुछ ऐसे दाल फ्राई कर लेती हूँ, तो उसका उपयोग हो जाता है। वो घी जो है उसमें खाने वाली चीज़ों में आ जाता है। तो यहाँ डाल दिया है मैंने छाछ और बेसन। तो छाछ तो मैं पूरा लगा दूंगी क्योंकि इस समय जो छाछ है ना वो बिल्कुल खट्टा नहीं होता, हमारे यहाँ मठा कहते हैं, तो मठा बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। और डाल देंगे इसमें नमक और थोड़ा सा गुड़ और इसको पकने देते हैं जब तक मैं करूँगी बाहर के बाकी के काम, क्योंकि बाहर का काम अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलते हैं, अभी कढ़ी हमारी पक रही है, चलते हैं पथनोरा में, तो वहाँ बना लेंगे कंडे, क्योंकि कंडे भी नहीं बने हैं। और आज मुझे ना मेरे यहाँ जो लकड़ी फटी हैं, लकड़ी चीरी गई हैं, तो यादव चाचा ने ही चीरी है लकड़ी, तो वो लकड़ी भी मुझे उठा कर लाना है। और देखिए मैं आ गई थी यहाँ पथनोरे पे, तो बना लूँगी सबसे पहले कंडे और उसके बाद रखूँगी मैं लकड़ी। और हमारे गांव देहातों में तो कंडा वगैरह लकड़ी वगैरह बहुत ज़रूरी हो, यहाँ पर अभी जगह भी नहीं है, क्योंकि अब गाय जो है ना इसी बाड़ी में बंध रही, तो गाय छूट जाती हैं कई बार, तो पूरे कंडे भी कचल रही, तो इनको भी व्यवस्थित रखाना है।
इनका भी हम लोगों को भिटा रखवाना है, जिसको हमारे यहाँ भिटा कहते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए कंडे का ढेर, चारों जहाँ तहाँ कंडे का ढेर है और अभी व्यवस्थित करना है। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है तो कंडे अब 2 दिन में आराम से सूख रहे हैं। और यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी कंडा, क्योंकि अंदर खाना भी मेरा बन रहा है। और मेरा काम ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, मैं एक ही काम को लेके कभी नहीं बैठती हूँ, मैं एक साथ कई काम मेरे चलते रहते हैं। और ये रखी हुई है लकड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा लकड़ी थी और ये पूरी लकड़ी मुझे उठा के रखना है अंदर। और जब मैं यहाँ लकड़ी रख रही थी ना उठा उठा के, तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी आप शक्तिमान हो, आपके लिए तो शक्तिमान वाला गाना बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो वो मुझे शक्तिमान कह रही थी और कहती है आज से मैंने आपका नाम शक्तिमान ही रख दिया है। और ये देखिए ये सारी लकड़ी मैंने उठा के यहाँ रखी थी और काफ़ी टाइम लग गया। तो सच कहूँ तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है अमन खान, तो वो मेरे से बोल रही थी कि दीदी आप थकती नहीं हो क्या, आपको थकान नहीं होती है? तो मैंने कहा नहीं सिस्टर, मुझे थकान नहीं होती है। जिस दिन मैं थक जाऊंगी ना उस दिन मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो थकना मना है भाई, थकान कहाँ होगी। और ये सारी लकड़ी मैंने अकेले ही यहाँ पर सेट की है। उसकी क्लिप बनाई थी पर वो सही नहीं आई थी, इसलिए मैंने वो क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। और सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं खाने बैठ गई थी। यहाँ पर कढ़ी और चावल, गजब की कढ़ी बनी थी, बहुत टेस्टी, ज़्यादा खट्टी नहीं थी। हम लोग ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद नहीं करते हैं। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। सब्जी नहीं बनाई थी मैंने, कढ़ी चावल ही बनाया था और सेक ली थी मैंने बिजोड़ी, तो यही खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा कि मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है और दिन काफी बड़े हो रहे हैं। और ठंड जो है सुबह और शाम की ही अब हमारे यहाँ हो रही है, पर तेज की हो रही है ठंड। और अभी मैंने खाना खा लिया है और इसके बाद मैं करूंगी सिलाई, क्योंकि काफी सारे कपड़े मेरे जिनकी सिलाई खुल चुकी है उनकी मुझे करना है रिपेयरिंग। तो मशीन को मैंने धूप में रख दिया है और उसमें ऑयल वगैरह भी डाल दिया। तो अब मैं करूंगी सिलाई। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।